नमः। आज हम लोग इस कक्षा में हिंदी व्याकरण तथा वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण कहते किसे हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के भेद इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण क्या है? वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना आदि जानते हैं। व्याकरण से शब्दों की निष्पत्ति होती है। व्याकरण से क्या होती है? शब्दों की निष्पत्ति होती है। देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण में पूछेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना आदि जानते हैं। व्याकरण से शब्दों की निष्पत्ति होती है। किसकी निष्पत्ति होती है? शब्दों की निष्पत्ति होती है। फिर हम जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या है? तो मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। अथवा वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जाए, जैसे अ, आ, क, ख, ग इत्यादि। अब इस पे यह प्रश्न आता है, देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो सके। क्या? न हो सके। तो एक प्रश्न है कि क क्या वर्ण है? तो हाँ, क एक वर्ण है। तो इसको अगर तोड़ते हैं तो इसका खंड और टुकड़ा होता है क हलंत जोड़ अ। होगा ना? होगा। तो क्या यह जो परिभाषा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो, यह गलत है? जी नहीं, यह गलत नहीं है, क्योंकि ये जो क है यह एक व्यंजन वर्ण है और व्यंजन वर्ण की परिभाषा यह है कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो। और ये जो वर्ण की परिभाषा है वह बोलता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न हो। तो मूल ध्वनि क्या है? क हलंत। मूल ध्वनि क्या है? क हलंत। और ये जो क हलंत के साथ है इसका खंड और टुकड़ा नहीं किया जाता है, इसका खंड और टुकड़ा नहीं होता है, इसलिए यह भी परिभाषा सही है। इसका सर्वोत्तम एक परिभाषा है कि मूल ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। देखिए, मूल एक ध्वनि निकाले, मुंह से हमने एक ध्वनि निकाला जिसका मूल ध्वनि है जो क हो गया, और इसका एक प्रतीक बनाया, एक चिन्ह बनाया, जिसको क्या बोलेंगे? तो वर्ण बोलेंगे। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के दो भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वतः होता हो, जैसे ओ, आ, ई इत्यादि। और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होती हो, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, झ, य इत्यादि। आगे इस वीडियो में, आगे की कक्षा में हम लोग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की परिभाषा के आगे पढ़ेंगे तथा उसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में जानेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।